इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा के सीएम की मंत्रियों के संग बैठक जारी है। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी। आपको बता दें हरियाणा निवास में ये मीटिंग हो रही है। वहीं बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल हैं। आपको बता दें हरियाणा के सीएम निवास में ये मीटिंग हो रही है। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपसे कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें अब ये बैठक चल रही है। आपसे कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, चल रही है, क्या एजेंडा है आज इस मीटिंग का? बिल्कुल, देखिए सुरेश, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनकी तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो बैठक चल रही थी। लेकिन अभी मैं अपडेट दे दूं कि वो बैठक जो है वो अभी खत्म हुई है और उसके बाद की हलचल आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री की विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट है इस पूरी खबर में कि मुख्यमंत्री की जो मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम अधिकारी जो है वो लगभग इस बैठक से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अभी जो बैठक है उसमें जो है वो मुख्यमंत्री तमाम विधायकों के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। और जो मंत्रियों के साथ बैठक हुई है उसमें जो आगामी दिन जो बजट सत्र के जो दिन बाकी हैं उसकी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। जो बजट पेश हुआ है, बजट में किस किस विभाग के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, जो विपक्ष के जवाब हैं और बजट के ऊपर जब चर्चा हो तो विपक्ष के जो सवाल होंगे उसके क्या जवाब दिए जाएं, किस विभाग में कितना एलोकेट हुआ है, शिक्षा में कितना हुआ है, कृषि में कितना हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में कितना एलोकेट हुआ है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसी है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो एक ब्रीफिंग मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की अधिकारियों की हुई है। और इस बैठक के बाद अब जो है वो थोड़ी देर बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हलचल जो है वो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो बैठक है उसको लेकर हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 12:30 बजे का वक्त है, लिहाजा अभी जो विधायक हैं उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हुआ है। और इस बैठक में जो है वो आगामी जो बजट सत्र के दिन बाकी हैं उनकी रणनीति पर बीजेपी विधायक दल जो है वो मंथन करने वाला है। और यही चर्चा होगी कि किस तरीके से जब बजट अभिभाषण पर चर्चा होगी तो विपक्ष के जो हमले होंगे उनका जवाब कैसे दिया जाए, ये जो है वो खास तौर पर इस बैठक में जो वो चर्चा होने वाली है। रामकुमार गौतम जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं वो पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। हरियाणा निवास चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जो भिवानी के विधायक हैं, घनश्याम सराफ जो पूर्व मंत्री है वो हमारे साथ है। विधायक जी, आज क्या चर्चा होने वाली है और बजट सत्र के जो आगामी दिन है उसको लेकर क्या रणनीति है? आज इस बैठक में एक तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कॉल किया है और जो हमारे चर्चा इसमें बजट के ऊपर ही चर्चा रहने वाली है। एक दो जो त्रुटियां हुई है उनको भी ठीक किया जाएगा और जिस प्रकार से सरकार ने बजट पेश किया है ये अति उत्तम बजट है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के उपरांत ये सारे काम किए जाएंगे। और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य जो भी बातें हैं, बुजुर्गों की भी पेंशन बढ़ाई गई है। और इस प्रकार के सभी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं वे सारे निर्णय एकदम से सही प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि इस काल में जो कोरोना का वर्ष बीता है उसमें राजस्व की कमी आई है, उसको लेकर भी हमने 13% ये जो इंक्रीज किया है। जी, आपने कहा कि कुछ त्रुटि हुई है उनको ठीक किया जाए, किस तरीके की त्रुटि की बात? एक तो भिवानी में मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर और इसी प्रकार के जैसे हम गाड़ियों की पुलिस की जो वैन्स हैं उसको लेकर हमने दोबारा इसमें बजट में लिया है, जबकि ये गाड़ियाँ पिछले बजट के माध्यम से हमने खरीद कर ली गई थी। तो ये आपकी पूरी तैयारी विपक्ष से कैसे निपटना है, बजट में जो विपक्ष के हमले होंगे उसका जवाब कैसे देना है, ये तैयारी करने वाले हैं? विपक्ष का हमला तो केवल और कृषि पर ही जो अविश्वास प्रस्ताव ये लेके आए थे उसी के माध्यम से उनका बार बार में एक ही डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं
उसी को लेकर उन्होंने विपक्ष ने हमला करना है और विपक्ष के पास और कोई भी मुद्दा इसके अलावा है नहीं, तो हम उससे निपटने के लिए बखूबी तैयार। देखिए, भिवानी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं घनश्याम सराफ हमारे साथ है, जो कह रहे हैं कि बजट में जो तय हुआ है, जो बजट जितना एलोकेट हुआ है, किस किस विभाग के लिए कितना एलोकेट हुआ है, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। साथ ही विपक्ष की जो रणनीति है, उस रणनीति पर बीजेपी को कैसे जो है वो पेश आना है, बीजेपी किस तरीके से उसके ऊपर उनको हम जो पलटवार है वो करना है, उसके ऊपर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और अधिकारी उस बैठक से निकल चुके हैं। अभी उसी बैठक को एमएलए जो है वो ज्वाइन करेंगे, यानी धीरे धीरे जो विधायक है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अभी हमारे साथ भिवानी के जो विधायक हैं घनश्याम सराफ वो मौजूद थे। तो ये जो है वो अपडेट है इस हरियाणा निवास में जो चल रही बैठकें हैं। 2 बैठकें जो है कह सकते हैं, एक बैठक मंत्रियों के साथ अधिकारियों के साथ जो खत्म हो चुकी है, दूसरी बैठक कुछ मिनट के बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी अपडेट जो है वो हमारे को यहाँ से मिली है भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ से कि कुछ त्रुटियां भी है बजट अभिभाषण में, कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियां जो है वो टेक्निकल कह सकते हैं, जैसे भिवानी का मेडिकल कॉलेज है उसके नाम को लेकर है, या फिर जो पुलिस के ऊपर वाहन खर्च करके जो खरीदने की बात है, उस मामले में भी पहले ही वो पिछले बजट में उस टारगेट को पूरा किया जा चुका है। तो कुछ ऐसी जो तकनीकी तौर पर जो कुछ चीजें हैं उन पे चर्चा होगी। साथ ही साथ जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में आगामी जो रणनीति है अगले आने वाले दिनों की, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से आपने बताया अभी, और अभी आपकी बात भी हुई कि सरकार पूरी तरीके से अब अपनी रणनीति बनाएगी कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाए। इससे इतर अगर पवन हम बात करते हैं, आज सदन की जो कार्यवाही जो शुरू होगी, आज कई इंपॉर्टेंट विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बिल्कुल श्वेश, आज की जो कार्यवाही है वो काफी महत्वपूर्ण है। छठे दिन की कार्यवाही 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और उस दौरान प्रश्नकाल में कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे सवाल हैं, उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज की जो कार्यवाही है उसमें कई जो विधेयक और संशोधित विधेयक जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे वो खासतौर पर जो है वो चर्चा में रहने वाले हैं। एक विधेयक सरकार लेकर आ रही है कि जो सरकारी संपत्ति का किसी विरोध, धरने, प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाता है, तो उस विरोध और धरना प्रदर्शन के जो आयोजक हैं या जो संपत्ति को तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही इसकी वसूली हो। इससे जुड़ा हुआ विधेयक आज हरियाणा की विधानसभा के सदन पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने उसका नाम दिया है कि लोक प्रशासन में जो संपत्ति को क्षति पहुंचाने से जुड़ा विधेयक 2021, उसके टाइटल के साथ ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो हरियाणा के कानूनों से जो पंजाब का नाम आया गया है उससे जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो भी सदन के पटल पर होगा। इसके अलावा हरियाणा पंचायत संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक, ये तमाम विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इनके ऊपर चर्चा होगी, चर्चा के बाद इनको पारित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो है हरियाणा में अगर अब कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का जो है वो नुकसान करता है, तो धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं या जो आयोजक हैं उन्हीं से ही उसकी वसूली हो। ये जो है वो सुनिश्चित करने को लेकर सरकार कानून लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही इस मामले में कानून बनाया हुआ है। उसी के ड्राफ्ट को ध्यान में रखकर हरियाणा ने भी अपना कानून का मसौदा तैयार किया है। तो ये जो है वो आज की छठे दिन की कार्यवाही में तमाम जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ जो है वो मुख्यमंत्री के जो हरियाणा विधानसभा परिषद में पंजाब के अकाली दल के विधायकों ने जो उनका विरोध किया था, उस मुद्दे को भी आज सदन में चर्चा के लिए रखा जा सकता है। स्पीकर जो है ज्ञानचंद गुप्ता वो इसको सदन के सामने रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा की अगर जरूरत पड़ती है तो चर्चा भी हो सकती है। तो ये आज की छठे दिन की कार्यवाही में तमाम महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। जी बिल्कुल पवन, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखा जाएगा। आप इस तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया पवन, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।